जय श्री कृष्ण। ओम गणेश हरि ओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एकादशियों के नाम, एकादशी व्रत का संक्षिप्त महात्म्य अर्थात एकादशी व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है वो सुनाऊंगा। अवश्य पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि एकादशी के व्रत के विषय में बहुत सारे वीडियो प्रचलित है, कथाएं आदि प्रचलित है और एकादशी का व्रत बहुत लोग करते भी है। लेकिन मैं आज पहले इस भाग में एकादशी की आज से मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। तो आज के पहले भाग में मैं आपको सभी एकादशियों का नाम सुनाऊंगा और कितनी एकादशी होती है वो, और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी वो बहुत संक्षिप्त में आपको मैं सुनाऊंगा। देखिएगा पूरा आज का वीडियो। भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से कहते हैं कि एक समय नैमिषा अरण्य के अंदर 88,000 ऋषि मुनि आदि सब एकत्रित हुए व्रत कथा आदि को सुनने के लिए। तब शौनक आदि महर्षियों ने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, हे सुत जी, हमें आप कृपा करके एकादशी के जो व्रत होते हैं या एकादशियों के जो नाम है वह आप अवश्य हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए, हमें श्रवण करने की अभिलाषा है। यह सुनकर सुत मुनि बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर एक महीने में 2 एकादशी होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन जब अधिक मास आता है तब और 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस अनुसार अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 26 एकादशी है और उनके जो नाम है वह अब आप सुनिए। पहली एक एकादशी है उत्पन्ना, दूसरी एकादशी है मोक्षदा, मोक्ष देने वाली, तीसरी एकादशी है सफला एकादशी अर्थात सफलता देने वाली, जिसका व्रत करने से सफलता प्राप्त होती है। चौथी एकादशी जो पुत्रदा एकादशी होती है, जो पुत्र को अर्थात संतान को देने वाली है। फिर एकादशी है षटतिला, फिर छठी है जया एकादशी, फिर है विजया एकादशी, फिर है आमलकी, आंवला का जो पूजन होता है वह, आंवला का जो ग्रहण आदि होता है वह, आमलकी एकादशी, फिर है पाप मोचनी एकादशी जो पापों को नष्ट करने वाली है। उसके पश्चात है कामदा एकादशी जो कामनाओं को पूरी करती है। फिर है बरूथनी एकादशी, फिर है मोहिनी या मोहनी एकादशी, फिर है अपरा एकादशी, फिर है निर्जला एकादशी, फिर है योगिनी एकादशी, फिर है देवशयनी एकादशी, फिर है कामिका एकादशी, उसके पश्चात है पुत्रदा एकादशी, फिर है अजा एकादशी, फिर है परिवर्तिनी एकादशी, उसके पश्चात है इंदिरा एकादशी, उसके पश्चात है पाशांकुशा एकादशी, उसके पश्चात है रमा एकादशी, उसके पश्चात है देवोत्थानी देव उत्थान एकादशी, उसके पश्चात जब अधिक मास होता है तब 2 और एकादशी होती है जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी और दूसरी का नाम है परमा एकादशी। तो इस प्रकार से यह सब एकादशी कुल मिलाकर 26 से अधिक मास को गिनकर और जैसे नाम है उसी प्रकार से इसका फल भी है। अब सुनिए, किसी भी एकादशी का जब आप व्रत करते हो तो एकादशी का इतना महत्व क्यों है, तो कुछ भजनों में लिखा हुआ है कि धन्य एकादशी, एकादशी का व्रत हमें करना है, एकादशी धन्य है, उसका व्रत हमें करना है और वह व्रत करने से हमें वैकुंठ धाम जाना है, अर्थात हमें वैकुंठ में जाना है। अब एकादशी का संपूर्ण महात्म्य सुनिए। सभी एकादशी, किसी भी एकादशी का जब आप व्रत करते हो तो उसका कितना पुण्य फल मिलता है। और ये जो मैं आपको पूरा जो महात्म्य बताऊंगा वो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, लिंग पुराण, विष्णु पुराण सभी ग्रंथों में से एकत्रित करके बहुत संक्षिप्त में मैंने एकत्रित किया हुआ है, उसका महात्म्य मैं आपको सुनाऊंगा। जो पुण्य चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, दान करने से या जप अनुष्ठान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, या ग्रहण में जलदान, अन्नदान, घटदान अर्थात मिट्टी के घड़े का दान, भूमि दान करने से, गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। पश्चात आगे लिखा है कि हजारों कन्याओं का दान करने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त होता है एकादशी का व्रत करने से।
जो पुण्य तीर्थ यात्रा करने से कठिन तपस्या तप करने से प्राप्त होता है, वह पुण्य एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, सभी तीर्थ यात्राओं का फल प्राप्त होता है, अर्थात तीर्थ यात्रा करने जितना फल प्राप्त होता है। जितने भी महान दान है वह महान दान करने का फल प्राप्त होता है अगर एकादशी का व्रत किया जाए। अब एकादशी का व्रत जो है खास रूप से पितरों को प्रसन्न करने वाला है, नारायण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला है। उस दिन प्रभु को प्रेम से भावपूर्वक व्रत आदि करके उनका नाम स्मरण जप आदि करने से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्थात भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और कहा गया है कि यह एकादशी व्रत करने से पितृपक्ष मातृपक्ष जो भी पितर है जिनकी गति न हुई हो उनकी सद्गति होती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती है, संतान प्राप्त होते हैं, अर्थात वंश की वृद्धि होती है। दरिद्रता का मूल रूप से दरिद्रता का विनाश हो जाएगा। आप स्वयं एक साल, केवल एक साल एकादशी का पूर्ण रूप से व्रत करिए, आपको एक साल में कितना आपके जीवन में परिवर्तन होता है वो आप स्वयं महसूस करेंगे। इतना बहुत अद्भुत इसका महात्म्य है। एकादशी सामाजिक मान सम्मान देने वाली है, समाज में हमको बहुत आगे बढ़ाने वाली है, परस्पर प्रेम बढ़ाने वाली है, घर में शांति देने वाली है, कलह का निवारण करने वाली है, क्लेश को दूर करने वाली है, दरिद्रता का विनाश करने वाली है, नवग्रह आदि दोषों को शांत करने वाली है। इतनी महान एकादशी का महात्म्य लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और ये भी कहा गया है कि एकादशी का जन्म पतित पावन भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए यह बहुत पावनी है, अर्थात बहुत पवित्र है। हालांकि इस विषय में भी आपको बहुत संक्षिप्त में कथा सुनाऊंगा एकादशी का। जब जब भी समय होगा मैं एकादशी के विषय में पूरे आपको भाग सुनाऊंगा। कैसे इसका व्रत करना है, किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, क्या करें जब एकादशी तिथि का क्षय आदि हो, तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन आज यही था कि एकादशियों के नाम कौन से हैं, एकादशी का व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है, जो संक्षिप्त में आपको बताया। और एकादशी के व्रत के आरंभ की जो कथा थी, जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, सूत जी ने महर्षियों को कहा था, वो मैंने संक्षिप्त में आज के इस वीडियो में आपको सुनाया। ऐसे ही देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।